आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर को अपराध मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए पिछले साल एक बड़े विजन के साथ त्रिनेत्र योजना की शुरुआत हुई थी। नाम था त्रिनेत्र, यानी भगवान शिव की तीसरी आंख, जिससे अपराधी बच न सके। पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और पूर्व एसपी मोहित गर्ग की इस पहल में शहर की जनता ने दिल खोल कर दान दिया। व्यापारियों से लेकर समाज सेवियों तक सब ने अपनी जेब से पैसे दिए ताकि शहर सुरक्षित रह सके। लेकिन आज उद्घाटन के ठीक 6 महीने बाद यह योजना खुद सवालों के घेरे में। जिस तीसरी आंख को शहर की सुरक्षा करनी थी, उसकी पलकें अब झुक चुकी है। 385 कैमरे का लक्ष्य था, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? क्या जनता के सहयोग का सही इस्तेमाल हुआ? आज की विशेष रिपोर्ट में जानेंगे सच। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको याद दिला दें कि 14 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बड़े धूमधाम से इस योजना का शुभारंभ किया था। लक्ष्य रखा गया था 385 कैमरों का, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि अब तक केवल 114 कैमरे ही लग पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं विश्वनाथ देवांगन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं एसपी ऑफिस में। त्रिनेत्र योजना के मुख्य कैबिन, जो कि मॉनिटरिंग रूम कहा जाता है, उसके जस्ट सामने। हम आपको बता दें कि त्रिनेत्र योजना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 14 अगस्त 2025 को फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था। त्रिनेत्र योजना के तहत 385 कैमरे लगने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 114 कैमरे ही लगे हैं। 114 कैमरे में भी आपको बताया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि 114 कैमरे लगे हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20 कैमरे ही चालू हैं। पूरे 51 वार्ड में स्मार्ट पुलिसिंग का दावा किया गया था। पूरे स्मार्ट पुलिसिंग से शहर को पूरे घटनाओं पे निगरानी रखने की बात कही गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 कैमरे चालू हैं। चौंकाने वाली बात तो अब शुरू होती है। इन 114 कैमरों में से केवल 15 से 20 कैमरे ही वर्किंग कंडीशन में हैं, यानी करोड़ों की योजना और जन सहभागिता का जोश अब तकनीकी खराबी की ढेर पर पड़ा हुआ है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर लगे कैमरे या तो नीचे की ओर झुक चुके हैं या उनके तार टूटकर लटक रहे हैं। कुछ कैमरों पर तो पेंट तक कर दिया गया है। हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं जिला न्यायालय, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए। ये जिला न्यायालय है, जहाँ पर पिछले 2 बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, और उसके सामने ये एक कैमरा लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाए। ये कैमरा आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इस पर पेंट की लेयर लगाई गई है, ताकि कोई हानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पेंट करने वालों को क्या समझ नहीं आया होगा कि ये कैमरा है, इस पर पेंट नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये है त्रिनेत्र योजना की हकीकत, जमीनी हकीकत। और हम आपको विजुअल के माध्यम से जितने भी कैमरा के विजुअल दिखाए हैं, जो नीचे हो चुके हैं, तार कट चुके हैं। कुछ इलाकों की निगरानी जैसे कि लखोली, स्टेशन पारा, चिखली, शांतिनगर, गौरीनगर आवश्यक है, जहां इस त्रिनेत्र योजना से अपराध पर नियंत्रण लग सकता है और निगरानी रखी जा सकती है। पर सवाल यह है कि आखिर मेंटेनेंस कब तक पूर्ण हो पाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत थी जन सहभागिता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संघ और आम नागरिकों ने अपनी मेहनत की कमाई इस उम्मीद में दी थी कि राजनांदगांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट पुलिसिंग का गवाह बनेगा। यह सरकारी फंड की योजना नहीं थी, यह जनता की योजना थी। लेकिन सॉफ्टवेयर अब तक इंस्टॉल नहीं हो पाया है, जिसके कारण पूरा सिस्टम ही व्यवस्थित नहीं हो सका। पुरानी पुलिस व्यवस्था के 152 कैमरों में से भी 15 बंद पड़े हुए हैं। जब रक्षक की आंखें ही बंद हो तो जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करे? आम लोग अब पूछ रहे हैं कि उनके दिए गए सहयोग का हिसाब और
उन कैमरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम आपको बता दें कि आम जनता के पैसों से यह त्रिनेत्र योजना की आम जनता और व्यापारियों के फंड से त्रिनेत्र योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी तक उस फंड का सही उपयोग नहीं किया गया है। और मॉनिटरिंग रूम से हमें जानकारी मिली कि जो सॉफ्टवेयर लगने थे त्रिनेत्र योजना की कैमरा की के लिए, वो सॉफ्टवेयर नहीं आया है, जिसकी वजह से सारे कैमरे बंद पड़े हैं। सिर्फ 15 से 20 कैमरे चल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि त्रिनेत्र योजना के पहले राजनांदगांव पुलिस के द्वारा लगभग 152 कैमरे शहर में लगाए गए थे। 152 कैमरे में सिर्फ 10 से 15 कैमरे ही नॉट वर्किंग है, जिसका वर्क किया जा रहा है, जिसका मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। तो त्रिनेत्र योजना जो कि आम जनता के पैसे से लगाया गया है, उस पर मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस अव्यवस्था पर जब हमने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि मेंटेनेंस की दरकार है, आवश्यकता है। राजनांदगांव रेंज की एसपी अंकिता शर्मा ने भी माना कि स्थिति में सुधार की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कैमरे खराब हो चुके हैं या खराब हैं, उन्हें जल्द ही दुरुस्त करवाया जाएगा और मेंटेनेंस टीम को सक्रिय किया जाएगा। नेत्र योजना के तहत शहर में जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से अभी कुछ कैमरे संचालित हैं और कुछ कैमरे जो हैं वो खराब स्थिति में, तो उनको बनवाया जा रहा है। वहीं इस मामले में जब हमने राजनांदगांव आईजी बालाजी राव से जब बातचीत की तो इसके पीछे प्राकृतिक कारणों का हवाला दिया उन्होंने कहा कि बारिश और मौसम की मार की वजह से केबलों में खराबी आई है, जिससे सर्वर और कैमरों के बीच का संपर्क टूटा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पूरी व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। पूरे शहर में त्रिनेत्र योजना के तहत कैमरे तो लगे हैं, लेकिन ज्यादातर कैमरे बंद हैं। बड़ी कोई घटना होती है तो निजी कैमरों के भरोसे पुलिस रहती है, उस पे कब तक सुधार हो पाएगा? ये देखिए, ये एक तकनीकी चीज़ें हैं। ये हमेशा ये आंधी तूफान या इस प्रकार के मौसम खराब होने की वजह से खराब होते रहते हैं, बनते रहते हैं। बजट संबंधी भी दिक्कतें रहती हैं, तो इसको तो हम लगातार सुधारते रहेंगे और सुधरते रहता है। और मैं तो देख रहा हूँ कि शहर काफ़ी जागरूक है। यहाँ पर जो है तमाम लोगों ने सीसीटीवी लगाया हुआ है। मैं उनसे आग्रह भी करूँगा कि एक कैमरा जो है रोड की तरफ भी लगा के रखें, तो वो कभी ऐसी कोई घटना घटित होने पे हमें उसके लिए बहुत सहायता मिल जाती है। और जो आपका पॉइंट है वो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जहाँ खराब हुआ है उसको तुरंत सुधरवाएंगे। स्मार्ट पुलिसिंग को चाहिए स्मार्ट मेंटेनेंस। अधिकारियों की बातों में सुधार का भरोसा तो है, लेकिन सवाल वही है, क्या मेंटेनेंस के लिए हमें फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार करना होगा? त्रिनेत्र योजना एक बेहतरीन पहल बन सकती है, बशर्ते यह है कि उसे सिर्फ उद्घाटन तक सीमित न रखा जाए। जनता ने अपना फर्ज निभा दिया, अब बारी प्रशासन की है वह इन बंद आंखों को फिर से खोले, ताकि राजनांदगांव की सुरक्षा केवल कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भी स्मार्ट हो सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।